माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक्सेल में अटेंडेंस शीट प्राइवेट कंपनी के लिए आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यू शीट लिया और न्यू शीट लेने के बाद हमारे पास ऊपर की जो रो देखेंगे 1 2 3 इन तीनों रो को छोड़ दूंगा और चौथे रो में हमें सिंपल एम्प्लॉय आईडी टाइप करना है। यहाँ पर मैं एक रैंडम एम्प्लॉय आईडी टाइप कर देता हूँ और इन एम्प्लॉय आईडी को कुछ इस प्रकार से मैं एंट्री कर लेता हूँ। एम्प्लॉय आईडी के बाद मैं सिंपल एम्प्लॉय नेम टाइप करूँगा और कस्टम लिस्ट के मदद से मैं यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय की नेम इंसर्ट कर लेता हूँ। दो बार यहाँ पर क्लिक करके इस कॉलम की विड्थ को हम ऑटो एडजस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट या फिर डिजाइग्नेशन। तो अपने ही आवश्यकता अनुसार आप ये सभी डिटेल को फिल करेंगे। ओके, इस प्रकार से डिटेल को फिल करने के बाद मैं इन सभी जगह डिटेल फिल कर देता हूँ। डिपार्टमेंट में देख सकते हैं यहाँ पर दो बार क्लिक करेंगे तो ये हमारी कॉलम में एडजस्ट हो जाता है और फिर इसके बाद यहाँ पर शुरू करेंगे हम अपनी डेज 1 2 3। इसी प्रकार से जिस भी मंथ की आप बनाएंगे अटेंडेंस शीट उतनी डेटें इंसर्ट करेंगे। 1 2 3 आपको दिख रही है और यहाँ से मैं सिंपल कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारी डे होने वाली है 30 डे यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इन सब की कॉलम की विड्थ को थोड़ा मैनेज करना है। तो यहाँ से जो हमारी इन सब को कुछ इस तरीके से हमें सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर दो बार जैसे माउस को क्लिक करेंगे तो हमारी रो है आप देखेंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है। अब जो कि हमारी सबसे पहले एम्प्लॉय हैं खैरे सिंह, इनको मैं यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ और इन दोनों डाटा को सिलेक्शन करके कुछ इस तरीके से मैं फिल कर दूंगा और फिर नीचे डाउन सबको फिल कर दूंगा। अब इस डाटा के अंतर्गत मैं कई जगह ऑब्सेंट कर देता हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पर हाफ और लीव डाल देता हूँ। इसी तरीके से अपनी इस पूरी डाटा के अंतर्गत हमें चेंजेस कर लेना है। यानी कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको मैं लीव और कुछ हाफ दिखाता हूँ, आधे टाइम काम किए और कुछ ऑब्सेंट रहे। ओके, ये डिटेल मैं चाहता हूँ जितनी जगह मैंने यहाँ पर ऑब्सेंट लिखा है ऑब्सेंट एक अलग कलर से हाईलाइट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद होम टाइप के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत चलकर यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल ऑब्सेंट टाइप कर देंगे। डाटा सिलेक्शन है और यहाँ पर दोबारा से डेट कंटेंट पे चलेंगे और मैं चाहता हूँ जो इनकी हाफ लिया है हाफ की जो कलर है उसकी कलर यहाँ पर कुछ और हो जाए। इसी तरीके से इनके जो लीव है लीव की कलर को भी हमें एक अलग कलर में एल से लीव को डिस्प्ले कराते हैं। तो इनकी जो कलर है हमें कुछ और सिलेक्शन कर लेना है, बॉर्डर दे देते हैं इसे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारी डाटा रेडी हो चुका है। अब इन सभी लेबर हैं, इन सब के सामने मैं लीव ऑब्सेंट और हाफ ईयर की कुछ एंट्रियां कर देता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने सभी एंट्रियां एंटर कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है टोटल डेज। टोटल डेज के अंतर्गत हमें एक काउंटा की फार्मूला उपयोग करना है। मैंने यहाँ किया काउंटा और जितनी भी हमारे यहाँ पर एंट्रियां हैं इन सब को कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करके मैं यहाँ पर डेज निकाल देता हूँ। ये डेज हमने इसलिए निकाला है कि हमें
कंफर्म हो कि हमारी इस मंथ में कितनी एंट्रियां हमने की हैं। अगर एक आध दो एंट्रियां ज़्यादा की हैं तो ये डेट आगे बढ़ेगा, जिससे कि हमें हमारी गलती का एहसास होगा और उसको हम सुधारेंगे। और इसी डेज के अंतर्गत से ही हम आने वाले आगे की जो हमारी फॉर्मूलाएं होने वाली हैं, प्रजेंट, लीव है और प्रजेंट डे, उन सबको काउंट करने वाले हैं। टोटल डे के बाद मैं यहाँ पर सिंपल डाउन करूंगा तो आप देख सकेंगे टोटल डे आ चुका है। टोटल डे के बाद अब हमें यहाँ पर लिखना ऑब्सेंट। हमारी जो एम्प्लॉय है वो कितना दिन ऑब्सेंट रहा, तो ऑब्सेंट निकालने के लिए हमें सिंपल यहाँ पर इक्वल प्रेस करना है और काउंट इफ फार्मूला हमें उपयोग करना है। काउंट इफ फार्मूला के अंतर्गत हमें रेंज देना है कि हमें जो रेंज है, हमारी रेंज है, देखेंगे कुछ इस प्रकार से मैंने रेंज सिलेक्शन किया। रेंज के बाद हमें कामा देना है और क्राइटेरिया के अंतर्गत हमें ऑब्सेंट निकालना है। तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन ऑन करूँगा। ए फॉर हमने यहाँ पर ऑब्सेंट को डिस्प्ले किया है तो मैं ए टाइप करूँगा, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो एम्प्लॉय है खरी सिंह, इन्होंने 3 दिन यहाँ पर ऑब्सेंट है, 1 2 3। अब सबकी ऑब्सेंट निकालनी है तो हमें सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउन करेंगे, सबका ऑब्सेंट निकल जाता है। ऑब्सेंट डे के बाद अब यहाँ पर हमें निकालना है इनकी हाफ डे। तो हाफ डेज की निकालने के लिए भी हमें सेम इसी तरह उपयोग करना है। सिंपल इक्वल की प्रेस करना है और काउंट इफ फार्मूला का उपयोग करके रेंज देना है। रेंज कामा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे कोटेशन वाली और एच टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे तो हाफ निकल चुका है। इसी तरह इनको भी मैं डाउन कर लेता हूँ तो टोटल हाफ डेज काउंट हो जाएगा। हाफ के बाद अब यहाँ पर हमें लीव देना है। लीव मैंने टाइप किया और एंटर की प्रेस करूँगा। लीव के लिए भी सेम वर्क हमें करना है। काउंट इफ फार्मूला हमें यहाँ पर टाइप करना है। रेंज के अंतर्गत हमारी जो डाटा है इस पूरी रेंज को देंगे, कामा देंगे, कोटेशन ब्रैकेट ऑन करेंगे, एल टाइप करेंगे, कोटेशन ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी लीव निकल चुकी है। तो आप देख सकते हैं ऑब्सेंट, हाल्फ और लीव के बाद अब हमें निकालते हैं प्रजेंट, यानी जो हमारी एम्प्लॉय है वो पूरे महीने में कितने दिन प्रजेंट रहा, या प्रजेंट की जगह हम वर्किंग डे कर देंगे। ओके, वर्किंग डे के लिए भी अब हम यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। हमारी समझने वाली बात के लिए हमें सिंपल कुछ यहाँ पर मैंने क्लिक किया और देख सकते हैं रफ टेक्स्ट हमें मिलेगी, क्लिक कर देंगे और इसकी अलाइन को थोड़ा अच्छे से सेट करके हम इसे अपनी डाटा को एक अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी इसको मैंने सिलेक्ट किया और डाटा को कुछ इस तरीके से ले लिया जिससे कि हमें थोड़ी सी जगह मिल चुकी है और इसको साइड कर लेते हैं। वर्किंग डे निकालने के लिए हमें सिंपल इक्वल की प्रेस करना है। इक्वल की प्रेस करने के बाद हमारी जो टोटल डे है, टोटल डे को सिलेक्शन करेंगे। इस टोटल डे में से हम माइनस करेंगे ऑब्सेंट को। ऑब्सेंट को माइनस करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारी हाफ है, क्योंकि हाफ डे 2 दिनों को मिलाकर हमारी 1 डे काउंट होगा, तो सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट की प्रेस करेंगे। ब्रैकेट की प्रेस करने के बाद हाफ को सिलेक्शन करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी वर्किंग डे निकल चुका है। वर्किंग डे के बाद यहाँ पर जो लीव वाली है, इस लीव को हमने काउंट नहीं किया है क्योंकि लीव हमारी छुट्टी होती है और इस छुट्टी की जो हमारी सैलरी है वो हमारी सैलरी कटती नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस लीव को इस वर्किंग डे के अंतर्गत नहीं लिया है, उसको छोड़ दिया है। अब लीव को कुछ इस प्रकार से डाउन करके लीव निकाल देंगे और फिर वर्किंग डे को कुछ इस तरीके से करके हमें वर्किंग डे निकाल लेना है। जब ये डाटा पूरी अच्छी तरीके से हम रेडी कर लेंगे तो अब ऊपर की जो हमने डाटा छोड़ा था उसको बनाने से पहले इसको प्रिंटेबल करते हैं कि ज़रूरत पड़े तो हम अपनी इस डाटा को प्रिंट कर लें, इस हिसाब से हमें सेट करना है। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी जो है, इस एम्प्लॉय आईडी की जगह थोड़ी सी हम कम करते हैं और इन सभी डाटा को एक अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। टोटल डेज और ऊपर की जो हेडर है मैं सिलेक्शन करता हूँ, हेडर को ब्लैक करूँगा और इसकी एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा।
बैकग्राउंड कलर देने के बाद इन पूरी डाटा को सिलेक्शन करके इन सब डाटा में मैं एक बॉर्डर दे दूंगा, जिससे कि कुछ इस प्रकार से हमारी डाटा लगे। और फिर इन सब को सिलेक्शन करके मैं इन्हें सेंटर में डाल दूंगा। ओके, अब ये हमारी डाटा कुछ अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अच्छी तरह डिस्प्ले होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू मिलती है। प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो हमारी डाटा कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हमें पेज को रोटेशन करना है। हमारी जो पेज है, पेज लेआउट के अंतर्गत ओरिएंटेशन में लैंडस्केप पेज लेंगे। लैंडस्केप पेज लेने के बाद मार्जिन के अंतर्गत चलेंगे और नैरो आप देखेंगे, नैरो पे क्लिक करेंगे तो हमारी डाटा है आप देखेंगे ऑप्शन तक प्रिंट करेगा। हाल्फ लीफ और वर्किंग डे ये हमारी प्रिंटेबल नहीं होगा एक पेज पर, देखेंगे। अब उसको हमें पेज करना है, वो हमारी डाटा पेज 2 पर जा चुकी है, इसको भी पेज 1 पर सेट करना है। जिसके कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे आसान जो है, हमें मार्जिन के अंतर्गत जाना है, कस्टम मार्जिन में। और आप देख सकते हैं पेज के अंतर्गत एडजस्ट टू पर हम यहाँ पर एक वैल्यू टाइप कर देना। जैसे 95 करूँगा, ओके करूँगा। 95 करने के बाद भी हमारी ये डाटा एक पेज में सेट नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पर डाटा जो है पेज के अंतर्गत 90 कर दूंगा, 90 ओके करूँगा। तो आप देखेंगे अब लीफ तक हमारी डाटा आ रही है और वर्किंग डे हमारी मिस आउट हो रही है। तो इसके लिए दोबारा से मैं चलकर यहाँ पर एडजस्ट के अंतर्गत 85 कर दूंगा और ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारी ये पूरी डाटा यहाँ पर आ चुकी है। अगर अब मैं इसकी प्रिंट प्रीव्यू करूँ तो पूरी की पूरी डाटा हमारी एक शीट पर प्रिंटेबल हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर की हमें हेडिंग को कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है, जैसे कि मैंने ब्लैंक किया था। और होम टाइप के अंदर चलकर इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ पर सेंटर में कंटेंट लाएंगे और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा। आप जो भी डिटेल टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। शीट फॉर मंथ ऑफ सितंबर सन 2025, इसको सिलेक्शन करेंगे, बोल्ड करेंगे और इसकी साइज को कुछ इस तरीके से ग्रो कर देंगे। और इसकी पीछे बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप देख सकते हैं फिल कलर के अंदर चलकर एक बैकग्राउंड कलर अपने आवश्यकता अनुसार हम इंसर्ट कर देंगे। इसकी कलर अगर मैनेज करना हो तो आपको जो कलर अच्छा लगे आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने एक अटेंडेंस शीट हमने एक क्रिएट कर दिया है। अब इसको प्रीव्यू करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी डाटा प्रीव्यू होगी। ये हमारे पास कुछ छोटा सा डाटा था, आप अपने आवश्यकता अनुसार डाटा को ले सकते हैं, लंबी डाटा हो सकती है। तो इस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।